भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ युद्ध न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख देने वाला साबित हुआ है। इस युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया के ताकतवर देशों को हैरान कर दिया है। दरअसल अब रूस और जैसा शक्तिशाली देश भारत के बनाए हथियारों का दीवाना बन गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन का रूस पर किया गया खतरनाक ड्रोन हमला। यह हमला इतना जबरदस्त था कि रूस की नींव हिल गई। ने बेहद सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के अंदर घुसकर उसके दर्जनों बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया। यह हमला इतना पेशेवर तरीके से किया गया कि कुछ लोग इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की रणनीति बता रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला यूके और फ्रांस के सहयोग से किया गया है। इस हमले के बाद रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन तभी भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। भारत की तरफ से रूस को सैन्य मदद की पेशकश की गई है, वो भी सबसे ताकतवर और आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की। भारत की डिफेंस कम्युनिटी ने साफ कहा है कि रूस को भारत से सीखना चाहिए कि दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है। पाकिस्तान के साथ हुए हालिया युद्ध में भारत ने 4 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान ने हजारों ड्रोन भारत की सीमाओं में भेजे, लेकिन एक भी ड्रोन भारत में नहीं घुस सका। भारत के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, स्काई डिटेक्ट और जेन ड्रोन किलर जैसे सिस्टमों ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन तबाह कर दिए। अब भारत ने रूस को भी इन्हीं सिस्टमों को अपनाने की सलाह दी है, क्योंकि रूस की वर्तमान एयर डिफेंस प्रणाली यूक्रेनी ड्रोन हमलों के आगे बेबस नजर आ रही है। रूस को अब तक $7 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और उसके 40 से ज़्यादा बम वर्षक विमान बर्बाद हो चुके हैं। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब रूस के मीडिया ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जैसे फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। इससे भारत की डिफेंस कम्युनिटी रूस से नाराज हो गई थी, लेकिन अब भारत ने कूटनीतिक तरीके से रूस को जवाब दिया है, न केवल हथियार भेजकर बल्कि यह बताकर कि भारत के बनाए सिस्टम ही रूस को बचा सकते हैं। यूक्रेन ने सिर्फ $400 की कीमत वाले छोटे छोटे ड्रोन से रूस के करोड़ों डॉलर के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। ऐसे में पुतिन अब परमाणु हमले की धमकी देने लगे हैं। रूस ने अपनी ICBM मिसाइलें जैसे सरमाट 2 और टोपोल M एक्टिव मोड में डाल दी है, जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। यानी अब खतरा बहुत बड़ा है। अगर पुतिन का गुस्सा न थमा तो नाटो देशों पर परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। इसलिए भारत ने आगे आकर इस खतरे को कम करने की कोशिश शुरू की है। भारत ने रूस को अपने एंटी ड्रोन सिस्टमों की पेशकश की है, लेकिन चुपचाप, क्योंकि अगर भारत खुले तौर पर यह करता है तो पश्चिमी देश भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे पहले यूरोपीय देशों ने भारत पर यह आरोप लगाए थे कि वह रूस को तकनीकी मदद दे रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और भारत ने रूस को D4 सिस्टम के साथ स्काई डिटेक्ट और जेन ड्रोन किलर भी ऑफर किए हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी की सराहना की है और खबरें ये भी है कि रूस के कलुगा और कुर्स्क एयरबेस पर भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भारत ने रूस के सुखोई F-57 जैसे फाइटर जेट्स की खरीद को ठुकरा दिया था, तो अब रूस की मदद क्यों कर रहा है? इसका जवाब यह है, भारत नहीं चाहता कि रूस परमाणु हमला करे। भारत चाहता है कि युद्ध शांत हो, न कि पूरी दुनिया तबाह हो। भारत जानता है कि पश्चिमी देश भले ही यूक्रेन को ड्रोन दे रहे हों, लेकिन उस ड्रोन के हमलों से रूस का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। अगर रूस ने जवाब में परमाणु हमला किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी। भारत के पास आज अत्याधुनिक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत का D4 सिस्टम लगभग 4 किलोमीटर की रेंज तक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकता है। भारत के पास लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जो न केवल ड्रोन को मारता है बल्कि उन्हें रास्ता से भटका भी देता है। भारत की यह ताकत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं दिखी है, बल्कि अब रूस को भी यह टेक्नोलॉजी बचा सकती है। यही वजह है कि रूस अब भारत पर भरोसा दिखा रहा है। भारत और रूस की इस नई साझेदारी ने यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार ताकत है। भारत की कूटनीति, टेक्नोलॉजी और रणनीति ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अब रूस जैसे देश भी उसकी हेल्प मांग रहे हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या भारत की पहल रूस को परमाणु हमला करने से रोक पाएगी? क्या भारत की टेक्नोलॉजी रूस को यूक्रेनी ड्रोन से बचा पाएगी? और क्या भारत इस भयंकर युद्ध को रोकने में एक बार फिर शांति का दूत बनकर सामने आएगा?